हेलो दोस्तों, कैसे आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हल करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका, यदि कार बराबर 22 तथा बस बराबर 42 है तो ट्राम का नंबर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कार को। तो कार को किस तरह लिखा गया है। यहाँ पर अगर कार को बात करें तो सी का कितना होता है नंबर, सी का होता है आपका 3 नंबर होता है, ए का 1 होता है और आर का 18 होता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 18 1 19 19 20 21 22 हो गया। देखिए यहाँ पर 22 आ गया। तो वैसे अगर आप बस को देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर बस को देखेंगे तो बस का कितना नंबर होगा, बी का 2 हो गया आपका, यू का नंबर जो होता है वो 21 होता है आपका और एस का नंबर 19 होता है। और अगर आप 19 21 और 20 को देखें तो यहाँ पर 42 नंबर आ जाता है। जब यहाँ पर तो इसी तरह ट्राम को देखें, अगर हम यहाँ पर ट्राम को देखें तो टी का कितना होता है, टी का आपका 20 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है और एम का होता है वो आपका होता है, के का 11 होता है, एल का 12, एम का 13 होता है। तो ये टोटल आप करेंगे कितना हो गया आपका 20 और 8 20 और 10 30 8 38 39 और 39 4 41 42 और 10 52 हो गया आपका। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा ना वो 52 आएगा। और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 52 है, बिल्कुल सटीक आंसर है। इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहा गया कि यदि ड्यू टू यू को बी ए डी ए सी ए, ही इज ड्यू को एक्स ई बी ए एल ई और इज ड्यू टू को बी ए एक्स ई सी ए के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो यू का मान बताओ। अब हमें यू का मान निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर है ड्यू टू यू और इसे कहा गया बी ए डी ए सी ए। लेकिन अगर आप यहाँ पर ही इज ड्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक्स ई और बी ए और एल ई, यानी बी ए यहाँ पे भी आया है, ठीक है ना। और बी ए अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ड्यू आया और यहाँ पे बी आया। और तीसरा इज ड्यू टू तो यहाँ पर भी आप देखो बी ए आया, ठीक है ना, और यहाँ पर भी ड्यू आया। तो यानी एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म होगी कि जो डी यू ई है, यानी डी यू ई जो है वो उसका जो मतलब हो गया वो बी ए हो गया, ठीक है ना, बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लेते हैं टू और टू कहाँ है आप देखिए, टू आया यहाँ पर इज ड्यू टू। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आया आपका, यहाँ पर देखिए सी ए है और एक्स सी है और यहाँ पर टू आया है आपका यहाँ पर, और टू जो है वो आपका यहाँ पर है, यानी यहाँ पर भी सी है आपका और यहाँ पर भी सी ए आपका। लेकिन अगर देखो ही इज ड्यू है तो यहाँ पर भी सी ए नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जो टू का जो मतलब हुआ वो सी ए है। अगर ड्यू बी ए है और टू हो गया सी ए तो यानी जो यू है तो यू का मतलब हो गया डी ए और यही हमारा जो है वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में डी ए है, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब आप अगला सवाल देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि लेजर को जिरल और इस तरह कूटबद्ध किया गया है। तो देखिए इसे हम लिखेंगे एल आई जी ई आर, ठीक है। अब इसे लिख देंगे जी आई आर एल ई को जी आई आर एल ई और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टी ई पी एल को। तो टी ई पी एल को कैसे लिखा जाएगा, टी ई पी ए एल। अब देखिएगा यहाँ पर जी यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर जो तीसरा नंबर है वो यहाँ पर आ गया पहले नंबर पे। तो हम भी क्या करेंगे, जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर पे ले लेंगे। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आई है वो सीधा यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया, कोई चेंज नहीं किया। तो हम जो ई जो है ना वो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर एल के बाद जो जी है एल कहाँ पहुँच गया, आप देखिएगा एल जो है ना वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। देखिए एल जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो एल यहाँ पर आ गया, लास्ट से पहले आ गया है। तो हम भी क्या करें, लास्ट से पहले एल जो है यानी टी जो है वो लास्ट से पहले कर लेते हैं।
आ गया टी। अब देखिएगा यहाँ पर जो ई है वो लास्ट में हो गया है, ई जो है वो आपका लास्ट में हो गया है, तो ई जो है आपका लास्ट में हो गया, तो ए जो है वो हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। और जो आर है वो आप देखिएगा तीसरे नंबर पर पहुँच गया है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर हम जो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आ गया आपका ए, ठीक है। टी आपका जो है वो यहाँ पर आ गया, और जो एल है, ठीक है ना, जो एल है वो एल आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर एल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, PELTA, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में PELTA है, और डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर है। इस डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग इस तरह सवालों को हल कर लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहा गया आपको कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सिंक को ISKN और तो उसी भाषा में मिंट को क्या किया जाएगा। देखिए अब इन्होंने सिंक को कैसे लिखा है, SINK, और इसे लिखा क्या है, ISKN। अब हम यहाँ पर लिख देंगे MINT। अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो दूसरे नंबर पर पहुँच गया, तो M का करेंगे, हम M को यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरे नंबर पे M आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर पर आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर है ना वो पहले नंबर पर ले लेंगे, आ गया I, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो N है वो देखिए लास्ट में चला गया है, तो हम N को भी यहाँ पर भी हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। और जो K है वो देखिए यहाँ पर आ गया है, तो T को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर T आ गया, और यही IMTN, यही हमारा जो है वो सटीक आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में IMTN है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि बर्क को 7935, रॉक को 3587 और बार्ट को 1945 बोला गया है। तो इसमें टी पूछा गया, टी किस अंक को निरूपित करता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर बर्क है और 7935 है, और यहाँ पर W है नहीं, और यहाँ पर देखिए WART, और यहाँ पर 1945 है। तो एक बात यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर W आ गया और यहाँ पर W आ गया तो यहाँ पर एक अंक है 9, यानी इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि W को जो है वो 9 को निरूपित करता है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी ORK है, ठीक है, और यहाँ पर 357 है, यहाँ पर भी आप देखिए OR और K है, और यहाँ पर भी 357 है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर 357 है ना, ठीक है। तो अब इससे देखिए यहाँ पर भी R आया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भी देखो यहाँ पर 5 आ गया है। तो इससे एक बात पता चलती है कि जो R है, यानी अगर मैं बात करूँ R को, यानी OR और K, तो इसका मतलब है इनका 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा, ये होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने पूछा टी का, तो अगर 9 हो गया W का और 5 हो गया, तो जो टी है आपका, वो टी जो है वो या तो आपका 1 होगा या आपका 4 होगा। यानी अगर ये आपका जो है वो ऑप्शन आएगा 1 होगा या फिर 4 होगा। अगर हम देखें तो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन या तो 1 है या 4 है, तो हम डी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यही हमारा सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक निश्चित कूटभाषा में हिस्ट्री को 7326 845 और सिविक्स को 135312 के रूप में लिखा गया, तो विजिटर का बताना है, विजिटर का क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हिस्ट्री HISTORY, ठीक है ना। अब हिस्ट्री को हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो हिस्ट्री को लिखेंगे हम लोग, क्या नंबर दिया गया हिस्ट्री का, आपका हिस्ट्री का दिया गया आपका 7326845, और अगर हम इसका नंबर लिखें CIBICS का नंबर लिखें, तो इसका क्या नंबर है 135312। पूछा क्या क्या हमें, विजिटर का VISITOR, तो पूछा क्या मैं इसका, तो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर देखिए क्या B आया
और बी का नंबर यहाँ पर कितना है 135, यानी बी का नंबर यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई है तो यहाँ पर देखिए आई यहाँ पे भी आया हुआ है। ठीक है, और आई का नंबर यहाँ पर 3 है और आई यहाँ पे भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आई का नंबर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पर एस है तो यहाँ पर एस का नंबर क्या है 2 कहा गया है, और यहाँ पर एस है, यहाँ का एस का नंबर क्या है यहाँ पर 2 है, यानी एस का नंबर जो है 2 हो गया। यहाँ पर एस का नंबर 2 हो गया। अब आई का नंबर तो 3 आपका जो है वो है ही, आई का जो नंबर है वो आपका 3 हो ही गया। अब हम टी की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो टी है वो यहाँ पर 6 आया हुआ है चौथे नंबर पे, तो 6 हो गया आपका। ठीक है ना। उसके बाद टी के बाद ओ की बात करें तो ओ जो है वो आपका यहाँ पर 8 नंबर है, तो हम ओ को 8 कर देंगे। अब बचा कौन सा नंबर आर नंबर। अब आर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आर है, तो आर का नंबर जो वो है आपका, आर का नंबर जो वो आपका 4 है, तो यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 4 आएगा, और यही जो है यही हमारा जो है वो आंसर होगा। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में मेरा जो आंसर है ए ऑप्शन, देखिए ना ए ऑप्शन में 5 3 2 3 6 8 4 है, यही ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और इसी पे हम लोग टिक करेंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।